Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। Hope you all are doing great. In this video, I'll tell you how to study biostatics in fourth year. अच्छा, यहाँ पे ना आके हम सबके साथ ना एक प्रैंक हो जाता है कि हम लोग ना मैथ से जान छुड़वा के मेडिकल में आते हैं और ना यही चीज़ हमें आके फोर्थ ईयर में लटक जाती है, हमारे गले को आ जाती है। तो इससे ना हमारी साइड लाइन हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग को पता है चीज़ जिसके पीछे हम भागते हैं वो हमसे दूर भागती है और हम जिससे भागते हैं वो हमारे पीछे भागती है। ठीक है, तो ये भी वही सीन है, हम मैथ से दूर भागते हैं और ये मैथ हमारे पीछे भाग रहा है। तो इसमें बायोस्टैटिक्स में जो सबसे चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने ख्याल रखना वो इसकी मार्किंग का है, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में से ना आप लोगों ने हर चीज़ नहीं करनी। जैसा चैप्टर 6 है उसमें सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो बायोस्टैटिक्स में ना क्योंकि हम लोग एक मेडिकल के बैकग्राउंड के हैं तो एक गाइडलाइंस, एक प्रॉपर गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है कि आपने इस चैप्टर में सिर्फ ये चीज़ स्पेसिफिक तैयार करनी है। जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना तो आपको ज़्यादा तैयार करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमें हमें पढ़ाया गया था पूरा पूरा चैप्टर, ठीक है, जिससे हमारा दिमाग खराब हो गया था और हमसे नहीं पढ़ी गई थी। लेकिन मैं आप लोग को मार्किंग कराऊंगी हमारे करिकुलम के हिसाब से और हर चैप्टर में से जो दो दो तीन तीन चीज़ें करनी है मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए बात आसान हो जाए। तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने ना किस तरीके से इसको पढ़ना है। पहले पहले हमारे पास जो मोहम्मद इब्राहिम की बुक है ना, हमने उससे बायोस्टैटिक्स में अपनी तैयार करनी होती है और पहले 9 चैप्टर हमने ना उसमें तैयार करने होते हैं। ये है जी हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम की बुक, ठीक है। आप लोगों को सबको यही मिलेगी, इसके अलावा एक और एडिशन होता है वो पुराना होता है, अगर वो मिल जाती है तो वो भी ठीक है, नहीं तो ये। अब इसमें से हम लोगों ने करना है पहले 9 चैप्टर, ये पहले 6 इस पेज पे हैं और आखिरी जो 3 है वो यहाँ तक, यानी हम लोगों ने जो 9 चैप्टर्स हैं ना हमने ये वाले करने होते हैं फोर्थ ईयर में। अब आप लोगों ने पढ़ना कैसे है, अब आप लोगों ने ना अपना एक रूल बना लेना है। पहले पहले आप लोगों ने ना अपना एक करना है रजिस्टर सेपरेट, एक अलग सा ना रजिस्टर बना लेना फॉर बायोस्टैटिक्स। अब इस रजिस्टर में आप लोगों ने क्या करना है, आपने सारी डेफिनेशन याद करनी है और साथ साथ उनके ना फार्मूलाज याद करने हैं, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों को टेबल्स देखने आनी चाहिए। आपको 4 चैप्टर में 3 चैप्टर में ग्राफ्स, बार चार्ट, पाई चार्ट आते होंगे, आपको वो सब ड्रॉ करने आने चाहिए। और आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस बुक की ना एक भी एग्जांपल नहीं छोड़नी। आपने एक एक एग्जांपल को अपने हाथों से सॉल्व करना है। जब एक चीज़ को समझ के आप हाथों से गुजार दोगे ना, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की, क्योंकि हमारे बायोस्टैटिक्स के पेपर में एक भी छुट्टी नहीं थी प्रॉफ में, तो हमें ज़रा मुश्किल थी, लेकिन हमने प्रैक्टिस बहुत दफ़ा की हुई थी तो वो हमारे दिमाग में था। तो आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। तो आपको पता है मैथ का बेसिक रूल है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही होती है जो एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो ये तो बायो स्टडी का भी रूल है, आपने जितनी प्रैक्टिस की हुई होगी ना आपको उतना अच्छा आता होगा। आप लोगों ने ना फार्मूलाज को ना याद करके ना इसको डेली अपनी वही वाला रूल करना है, जैसे फार्मा में हम लोग ड्रग्स लिख के अपने दीवार पे पेस्ट कर लेते थे, इस तरह आप लोगों ने फार्मूलाज लिखने हैं और अपनी दीवार पे पेस्ट करते हैं और चलते फिरते घूमते फिरते इन फार्मूलाज को देख के रिवाइज करना। बहुत सारे फार्मूला दिमाग खराब हो जाता है एट नाइट और याद भी नहीं आ रहे होते, लेकिन वही अगर आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी तो आपको फार्मूलाज बैठ के प्रॉफ में याद आ जाएंगे। लास्ट में आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इन शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा होगा, वो कैसे बनाने में आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ, उससे आपको आइडिया होगा। आपने एक खाली पेज लेना, रजिस्टर का पेज ले लेना, या इसी रजिस्टर के एंड पे जाके ना आप बना लेना। आपने वहाँ पर लिखना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और आपने ना उस जैसे चैप्टर 4 की हम बात करते हैं और आपने उस पर सारे फार्मूलाज लिख लेना है कि ये फार्मूलाज चैप्टर 4 के। मैं आपको एक ना अपना दिखाती हूँ चार्ट। अच्छा, ये मैंने आप लोग को चैप्टर 5 का दिखाती हूँ। ये चैप्टर 5 है ना, ये मैंने इस तरीके से ना एक पेज के ऊपर अपने सारे फार्मूलाज लिख लेती है और मैंने प्रॉफ में भी ना इनको रिवाइज किया था। ये मैंने चैप्टर 4 के बनाए हुए, चैप्टर 1 के रेफरेंस में कुछ पॉइंट लिखे थे, ये चैप्टर 8 के लिखे थे फार्मूलाज, ये मैंने चैप्टर 9 के एक पेज पे लिख लिए थे और ये चैप्टर 7 के लिख लिए थे सारे। अब इन शॉर्ट नोट्स का बनाने का मुझे फायदा क्या हुआ कि हमारे ना प्रॉफ में एक भी छुट्टी नहीं थी, तो हमारे पास ना सिर्फ 24 आवर्स भी नहीं थे, हमारा पेपर सेकंड टाइम था। तो मैंने क्या किया था, जस्ट अपने इन नोट्स को ना रिवाइज किया था, क्योंकि रिव्यू दिया था और मैंने इनको इससे पहले दीवार पे चिपकाया हुआ था, घूमते फिरते मैं इसको देखती रहती थी और पेपर वाले दिन में बस इनको एक दफ़ा जो है वो एक नज़र से गुजार के चली गई थी, क्योंकि हमने साथ ईवीपी का पेपर देना होता, उसको भी रिवाइज करना होता, तो जरा हमारे पास टाइम कम था। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि शॉर्ट नोट्स वाला काम आप लोगों ने लाजमी करना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और एक बार जब आपकी क्लास में ना आपकी टीचर आपको प्रैक्टिस करा रही होंगी तो बच्चों प्लीज़ आप लोगों ने ना एक दफ़ा उनकी बात जरूर सुननी है। जब वो समझा रही होंगी ना आपने एक दफ़ा को सुनना जरूर है कि वो क्या कह रही हैं। बिलीव मी और नॉट, हम लोगों ने ना सारा साल बायोस्टैटिक्स स्टडी का कोई लेक्चर नहीं सुना, कोई भी। मतलब मैं अपना अपना बताऊँ ना, किसी ने शायद कुछ भी सुना हो लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ 2 दिन में बायोस्टैट तैयार की थी और वो जिस तरह मैंने की थी मुझे उस वक्त इतना शदीद रोना आ रहा था ना। लेकिन इस सब्जेक्ट की मज़े की बात यह है कि अगर एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ गई ना कि करना कैसे है, इट्स एन ईजीएस्ट। तो बस मैंने ये समझ लिया था कि पहले करना कैसे है। एक दिन मैंने मार्क कर लिया था बैठ के, ठीक है, और फिर मैंने ना यानी मुझे 2 जो आवर्स लगे थे मैंने मार्क कर लिया था। मैंने अगले 2 दिन में पूरी बायोस्टैटिक्स ना जो खड़का दी थी। मैं आप लोग को मार्किंग उसी तरीके से कराऊंगी जैसे मैंने तैयार किया था। अच्छा, अब ना एक और बात मैं बताती हूँ, हम लोग के साथ में प्रैंक हो गया था, मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप लोग उस प्रैंक से बच जाएं। आप लोगों को पता है कि ना फोर्थ ईयर में ना टॉस नहीं होता। अब टॉस नहीं होता ना, लेकिन ना और जिन सब्जेक्ट का टॉस है ना तो माशाल्लाह से प्रॉफ उस टॉस के अकॉर्डिंग नहीं आता, यानी फोर्थ ईयर में कोई टॉस फॉलो होता ही नहीं है। अब हमारी दफ़ा क्या अजम्पशन थी कि बायोस्टैटिक्स में से ना 5 सवाल आते हैं। हम लोग आप लोग गौर से सुनना ताकि आप लोग इस मिस ऐप से बच जाओ, क्योंकि हम लोग के साथ ही हो गया था, हमने एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। उन 5 सवालों की डिवीजन कैसे थी, अकॉर्डिंग टू टॉस कह लो या अकॉर्डिंग टू सीनियर्स कह लो या जितने भी टीचर्स थे उनके अकॉर्डिंग कह लो। यानी एक ओवरऑल ये था कि वो 5 सवाल कैसे आते हैं। एक सवाल आता है आपका चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है, यानी आप भी सुनोगे कि मीन मॉड और मीडियन में से एक सवाल आता है, ठीक है। जो दूसरा सवाल आता है ना वो चैप्टर नंबर 6 से आता है, यानी प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आता है। अच्छा, एक चैप्टर 7 से ना 2 सवाल आते हैं। एक आता है रिग्रेशन का और कोरिलेशन का, ठीक है। और इस चैप्टर 7 से ही है एक और पार्ट काई स्क्वायर, कि एक सवाल ना काई स्क्वायर से आता है। और जो 5वां सवाल है ना वो आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से, या तो जी स्कोर आता है या टी स्कोर आता है।
अब हम लोगों ने क्या किया कि इन पांचों चैप्टर और ना स्टार्ट वाली डेफिनेशन एक तो हमने बस वैसे हल्की सी गो थ्रू कर ली थी, लेकिन हम लोगों ने ना इन 5 चैप्टर्स को ना, यानी इन 4 चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 9 में अनोवा टेबल है वो भी हम लोगों ने ना कर लिया था। अब हम लोगों ने क्या किया कि इन 5 चैप्टर्स को ना बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा, मतलब इतनी इनकी कैलकुलेशंस की, इनका टेबल याद किए, इनके टेबल प्रिंट करवाए। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने प्रिंट करवाए थे टेबल। टेबल प्रिंट करवाए का स्क्वायर निकालना सीखा, हाइपोथेसिस सीखी, मीन मॉडियन, इसके मीन मीडियन और मॉड के, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के इतने सवाल किए। हमने ना अपना सारा टाइम इन्हीं पे इन्वेस्ट कर दिया, यानी सारा मैथमेटिकल हम लोग अपना पोर्शन तैयार करके गए। पेपर क्या आया, स्टार्ट के चैप्टर्स की डेफिनेशन। उफ, मतलब उस वक्त देख के हमें गुस्सा आ रहा था और मैं खुद ढूंढ रही थी कि कोई कैलकुलेशन वाला सवाल है, हम कैलकुलेशन करें। वही ना, हम लोगों ने तैयारी कर ली मुश्किल पेपर के हिसाब से और पेपर आ गया थ्योरेटिकल। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि बायो स्टार्ट्स का पेपर भी थ्योरेटिकल आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस अजम्पशन को करना है, तैयार करना है। आपको मीन मीडियन मॉड आना चाहिए, नो डाउट। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आए हुए थे, नो डाउट। आपने प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है, आपने अपना ये कोरिलेशन, हाँ हमारा आया था डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, थ्योरी आपने लिखनी थी, ये भी तैयार करना है। आपने काई स्क्वायर भी तैयार करना है, आपने जी टी स्कोर भी तैयार करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो स्टार्ट के चैप्टर्स है ना, आपने वो लाजमी तैयार करने हैं, लाजमी। हमारा क्या क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन पेपर से दिखाती हूँ अभी। एक आया था कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, प्रॉफ में बताती हूँ। अब हमारे ना प्रॉफ में आए 4 सवाल, 5 की बजाय आ गए 4 सवाल। पहला सवाल आया पहले चैप्टर में से कि वेरिएबल और कौन सा होता है डिफाइन वेरिएबल और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। दूसरा सवाल आ गया रिग्रेशन कोरिलेशन का डिफरेंस, ठीक है, एक यहाँ से आ गया सवाल। तीसरा सवाल आया चैप्टर नंबर 3 में से कि डिफाइन ग्राफ क्या होता है और बॉक्स क्या होता है, और एक अजीब सा सवाल था कि लीफ स्टेम क्या बनाते हैं, वो सवाल किसी को भी नहीं आता था। और एक सवाल आ गया चैप्टर नंबर 5 में से कि स्टैंडर्ड एविएशन क्या होती है और वेरिएंस क्या होता है। और एक सवाल दिया हुआ था, कहा हुआ था कि इसका स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएशन निकाल के दिखाओ। मतलब देखो कितना टॉस है, बिल्कुल टोटल ऑपोजिट पेपर। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था मेरा कि आप लोगों ने ना स्टार्ट के चैप्टर्स पे फोकस जरूर करना है। पहले 3 चैप्टर्स में सिर्फ डेफिनेशन है, आपने उनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से तैयार करनी है, आपको एक चार्ट ड्रॉ करना आना चाहिए। और आपने चैप्टर 5 भी अच्छे से करना है, और ये सब तो करना, आपको सब कैलकुलेशन आनी चाहिए, नो डाउट। पेपर मुश्किल आए, पेपर यूँ समझ लें कि अगर पेपर आएगा मैथमेटिकल तो वो इधर से आएगा, अगर पेपर आएगा थ्योरेटिकल तो वो इधर से आएगा। आपने अपने आप को थ्योरेटिकल के भी तैयार करना और मैथमेटिकल के लिए भी। ऐसा ना हो कि आप लोग हमारी तरह एप्लीकेशन दे रहे हो। सो गुड लक। अगर मैं आप लोग को मार्क कराऊंगी कि किस तरीके से तैयार करना है, कोई टॉस नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ से इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आएंगे, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए आप लोगों ने सारा तैयार करना है, ठीक है। बायोस्टैटिक की वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी ये था कि मैं आप लोग को एक दफ़ा सारी बात क्लियर कर दूं। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो मैंने रूल्स आप लोग को बताया, आपने वो रूल्स फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर भी किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई भी इशू, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, थैंक यू। एंड यस, इंशाल्लाह मैं आप लोग को चैप्टर वाइज मार्किंग कराऊंगी। बायोस्टैट की मैं लाजमी मार्किंग कराऊंगी कि आप लोगों ने क्या कैसे करना है। अपने सारे नोट्स भी शेयर करूंगी और आपके साथ हर तरह की ना टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि मैंने इसको 2 दिन में कैसे किया था। अच्छा जी बच्चों, ये है हमारे पास हमारा पेपर। अब देखो, इसमें बायोस्टैट और डीबीपी का साथ पेपर है ये, और इनमें से सिर्फ 4 सवाल जो है हमारे आए हुए हैं बायोस्टैट के। पहला चैप्टर 1 ये वेरिएबल और उसकी टाइप्स, दूसरे में वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरे में ये जो था ना, ये ड्रॉ स्टेम लीफ डायग्राम, किसी को भी नहीं आता। और चैप्टर 4 से डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। बाकी जो 5 सवाल थे वो ईबीपी के थे, वो मैं आपको ईबीपी की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने आप को अगेन थ्योरी के लिए भी तैयार करना है। ओके।